यार पंचायत एक ऐसी सीरीज देखी थी जो अभी तक हम लोग भूल नहीं पाए हैं। उसे देखकर ऐसा लगता था कि यार ये तो असली सिनेमा है यार। उसे देखकर प्यार सा होने लगता था। मुझे लगता था कि भाई उसके बाद ऐसा कुछ नहीं आएगा, लेकिन यार मैं तो गलत थी यार, मुझे माफ कर दो। एक और नई सीरीज आने वाली है, उसका ट्रेलर रिलीज हुआ है। सीरीज का नाम है ग्राम चिकित्सालय और बिल्कुल इसे देख कर ना एकदम पंचायत वाली यादें ताज़ा हो गई। डॉक्टर साहब आते हैं गांव में और बस फिर वही मस्त टीवीएफ वाला सेटअप शुरू हो जाता है। एक सिंपल सी कहानी, एक ज़मीनी बैकग्राउंड, छोटी छोटी बातें और देसी ह्यूमर जो सीधा दिल पे लगता है। टीवीएफ वालों का ये टैलेंट है ना यार, गजब का है यार। सच में सिंपल से सिंपल स्टोरी में ऐसी जान डाल देते हैं कि मजा आ जाता है यार। इस बार डॉक्टर साहब भी फुल फॉर्म में है और डॉक्टर साहब बने हैं अमोल पराशर। लड़का पहले ही सही चार्मिंग था यार, लेकिन यहाँ उसने एक अलग ही अंदाज पकड़ा है। ना हीरो जैसा एटीट्यूड है, ना ओवर एक्टिंग है, बस एक सीधा सा सिंपल सा कंफ्यूज लेकिन दिल से काम करने वाला आदमी जो भितकंडी गांव के दवाखाने में ड्यूटी करने के लिए आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये शो पंचायत की बिल्कुल कॉपी नहीं लगता यार। देखने में वाइब सेम है लेकिन कहानी का जोन अलग है। यहाँ सचिव जी की कुर्सी नहीं है, यहाँ है स्टेथोस्कोप। यहाँ फाइल और सरकारी काम भी नहीं है, यहाँ एक बीपी की मशीन है भाई, और गांव वालों के लोगों की हेल्थ की प्रॉब्लम्स है। ट्रेलर की शुरुआत जब होती है तो लगता है कि चलो हाँ भाई, टीवीएफ का एक रिपीट फॉर्मूला शुरू हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे फ्रेम आगे बढ़ता है ना, एक अलग ही दुनिया खुल जाती है यार मेरे सामने। भाई ये जो गांव की लोकेशन दिखाई है ना, एकदम असली जैसा फील दे रहा है, जैसा पंचायत में लगा था। ना ज्यादा सजावट है, ना ज्यादा लाइटिंग है, बस रॉ है और सच्चाई दिखा रही है। ये रॉनेस ही तो आजकल मजा देती है यार, यही तो ढूंढ रहे हैं हम जो बॉलीवुड में नहीं दे पा रहा है। डॉक्टर साहब की एंट्री से ही सब कुछ इंटरेस्टिंग हो जाता है। गांव में हेल्थ अवेयरनेस जीरो है, लोग बीमारियों से परेशान हैं लेकिन कोई सीरियसली नहीं लेता है। सब कुछ अपने अंदाज में चल रहा है, देख के मुझे मजा आ रहा है। और ऊपर से जब मुझे पता चलता है कि भाई इस गांव में एक झोला छाप डॉक्टर है, विनय पाठक भाई, यार कमाल का बंदा है यार, कमाल की कास्टिंग है। इनका रोल एक मस्त कॉमिक रिलीफ देता है मुझे, लेकिन कहीं से भी ओवर नहीं लगता है। जब कोई इन्हें अपनी बीमारी के बारे में बताने आता है, सारे सिम्टम गूगल में लिखते हैं और गूगल से देख कर कह देते हैं अच्छा थायराइड है तुम्हें। सच में यार ये सारी छोटी छोटी चीजें देखकर ना मुझे मजा आ रहा है देखने में। अब बात करते हैं उस फील की जो पंचायत जैसी लगती है। देखो स्लो नैरेटिव है, हमें पता है, वो कैरेक्टर बेस्ड ह्यूमर है, वो भी पता है, छोटी छोटी बातें होंगी जिसमें इमोशन छिपा होगा। यहाँ सब कुछ वैसा ही है जैसा पंचायत में था, लेकिन यार ये अलग दुनिया है, ये तुम्हें एक नया एक्सपीरियंस देगी क्योंकि यहाँ पर सेटअप हेल्थ का है, वहाँ कुछ और अलग एंगल था यार। पंचायत में हम सरकारी सिस्टम और ब्यूरोक्रेसी के इश्यूज को देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर हेल्थ सिस्टम पर सवाल किए जाएंगे, वो भी ह्यूमर के साथ, तो देखने में मजा आएगा। कहानी में डॉक्टर साहब का अपना एक पर्सनल स्ट्रगल भी छिपा हुआ है जिसे स्टैब्लिश किया जाएगा जब सीरीज आ जाएगी। उसका सिटी बैकड्रॉप, उसकी उम्मीदें और उसके सामने आई ग्राउंड रियलिटी, सब कुछ इतने नेचुरल तरीके से दिखाया गया है कि लगता है कि भैया एक्टिंग नहीं कर रहे तो सच में हो रहा है। किसी भी पॉइंट पे तुम्हें पुराना या बेकार या फिर तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि भाई नया नहीं है, ऐसा कहीं पर भी नहीं लगेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई ओवर ड्रामेटिक रोने धोने का सीन भी नहीं देखने को मिलेगा यार, सब कुछ रियल सा लगता है। यहाँ एक बंदा अपना काम ईमानदारी से करने की कोशिश करता है पर हो नहीं पाएगा भैया, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत है गांव में। सपोर्टिंग कास्ट भी एकदम सॉलिड है, क्लिनिक का स्टाफ, कंपाउंडर, गांव के लोग, सबकी अपनी पर्सनालिटी है और सब कुछ रियल सा लगता है। एक सीन है जिसमें हमारे डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक पर जाते हैं, चिकित्सालय में जाते हैं, तो वहां जाकर देखते हैं कि भैया जिससे बीपी मापने वाली मशीन होती है पूरी फटी हुई होती है। पूछते कि ये क्या है, तो वो कहता है बीपी। मतलब ये सारे छोटे छोटे सीन जब तुम देखोगे ना तो तुम्हें हंसी जरूर आ जाएगी और सोचने पर मजबूर करेगा कि भाई यार ये बात तो सही कह रहा है, गाँव की हालत आज भी सच में ऐसी ही है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत सिंपल है और साफ सुथरा है, कहीं पर भी लाउड नहीं हो रहा है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी। खैर सारी बातें नहीं बताऊंगी यार, मैं सारी चीजें यहाँ बता दूंगी तो बाकी जब मैं पूरी मूवी देख लूंगी, पूरी सीरीज देख लूंगी, तब भी तो रिव्यू करना है तुम्हारे लिए यार। अच्छा ट्रेलर देखकर मुझे ऐसा लगा कि जिस तरीके से पंचायत एक स्लो तरीके से चलती है लेकिन बोरिंग नहीं लगती है, वो चीज़ टीवीएफ ने यहाँ पर भी कायम रखी है। हर एपिसोड देखने के बाद तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड देखने की इच्छा होगी, यानी कि बिंज वॉच तुम इसे ज़रूर करोगे। गांव की लाइफ तुम्हें पता ही है यार, धीरे धीरे चलती है। हम दिल्ली वालों की तरह नहीं है भैया कि सब कुछ तेज तेज चलना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर मेट्रो के स्पीड से सारे काम हो रहे हैं ना, धीरे धीरे काम करेंगे यार ये लोग। जो लोग पंचायत के फैन हैं उनके लिए ये शो एक गिफ्ट जैसा है, लेकिन अगर आप नए हो और सब कुछ
हल्का फुल्का रियल कंटेंट देखना चाहते हो तो भाई ग्राम चिकित्सालय परफेक्ट है तुम्हारे लिए। इसमें ना अननेसेसरी मेलोड्रामा तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, ज़्यादा ओवर द टॉप कॉमेडी नहीं होगी, एक गुड फील वाला जो शो होता है ना वो है। टीवीएफ की चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है यार, और तुम्हें भी पसंद आती हो कि भाई टीवीएफ किसी भी प्रोजेक्ट को हाथ लगाता है तो उसमें जान डाल देता है, और ये जान मुझे इस पूरे शो में दिखती है। अच्छा, मुझे ये भी लग रहा है कि टीवीएफ पंचायत का यूनिवर्स बनाने का प्लान तो नहीं कर रहा भाई। भाई अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर साहब इस यूनिवर्स के बेस्ट कैंडिडेट है। सचिव जी और डॉक्टर साहब की जोड़ी अगर कभी भी क्रॉस ओवर में दिख गई ना तो टीवीएफ ना भाई पैसा ही पैसा छापेगी यार। अब जरा सोचो, एक सीन जहाँ सचिव जी किसी फॉर्म में अपना कुछ काम कर रहे होंगे और वो डॉक्टर साहब से अपना इलाज कराने जाए, बीपी चेक कराने जाए, वो फटी मशीन से चेक कर रहे हैं। सोच के देखो भाई, अभी से मुझे हंसी आ रही है इस पूरे के पूरे सीन में। जितनी बार मैंने ट्रेलर देखा है उतनी बार मन किया कि अभी तुरंत पहला एपिसोड चालू कर दूं। सच बताओ यार, तो आप भी जब देखोगे ना तब तुम्हें मजा आएगा, और तुम भी कहोगे कि डॉक्टर साहब के क्लिनिक का सफर देखने में मजा तो बहुत आएगा। टीवीएफ का कंटेंट जितना बढ़िया होता है उतना ही स्लो, स्टडी, लेकिन दिल से होता है। तो भाई मुझे तो बड़ा मजा आया इसे देखकर। तुम मुझे बताओ कि तुम इसे देखना चाहोगे या फिर नहीं। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना।